नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो कैसे हैं सभी लोग? अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं प्यारे दोस्तों। तो सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथी। कविता परिहार, अमन वर्मा, नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को। प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। तो सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं एकदम ही। सर कैसे हैं? पीके कुंते बेटा, मैं अच्छा हूँ, आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है भाई। चलो, तो बादल पांडे गुड आफ्टरनून, जय बजरंग बली। चलो भाई, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम। बेटा आज मैं छंद के आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं जो पेपर में पूछे जाते हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो आप लोग अच्छे से उसका आंसर करेंगे, बहुत अच्छे से आंसर देंगे, जल्दबाजी में कोई भी मेरा प्यारा दोस्त आंसर गलत मत करना, है ना। वेरी गुड। चले मेरे दोस्तों, आइए बच्चों, राम राम एक बार सभी को, नमस्ते। ठीक है, विनीत कुमार नमस्ते भाई, नमस्ते। आओ भाई, आरती कुमारी, पवन कुमार, सागर राणा, ठीक है, कार्तिक सावंत, शिवम सिंह, हेमता क्रमाकर। वेस्ट बंगाल से जीडी का कट ऑफ 109 था, मेरा 117.25 है। तो मेरे दोस्त क्यों टेंशन ले रहे हो? फिर 109 है तो 111 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा यार, है ना। ठीक है ना। चलो, और भगवान का नाम लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है भी, सुरेंद्र दिवाकर जी आइएगा। तो पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों छंद का आपके सामने ये आ गया। किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? जो मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। और मेरे दोस्त याद रखना बेटा, मात्रिक छंद की ज्यादा वरीयता होती है हमारे पेपर में, है ना। हालांकि आपके सिलेबस में मैं 12 बजे सेट कराया है मैंने, आज भी एक भी क्वेश्चन छंद अलंकार रस से नहीं है ना, या फिर काव्य से, लेकिन फिर भी हम इसको यार पढ़ लेते हैं, है ना। हो सकता है इस बार कोई क्वेश्चन मूड में कोई एग्जामिनर बैठ जाए और वो उठा के डाल दे, तो क्या पता लगेगा, ठीक है। तो कुछ पता नहीं लगता, तो इसलिए हमें पढ़ाई तो पूरी करनी चाहिए भाई। कोई टॉपिक यदि नया है तो वो पूछ लिया जा सकता है, तो इसलिए मुझसे कोई भी मतलब वैसा छोड़कर नहीं चलना चाहते, ठीक है। तो बेटा किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे बेटा। रोला में, तो रोला में तो भाई 4 चरण होते हैं, है ना। ऐसे होता है ना बेटा, ये तो होता 1 2 3 4। तो ये प्यारे साथी आपको मैंने बताया था कि बेटा 1 और 3 जो होते हैं विषम चरण होते हैं। कैसे होते हैं ये विषम चरण होते हैं मेरे दोस्त, विषम चरण, है ना। कैसे होते हैं मेरे बच्चे? विषम चरण होते हैं। 2 और 4 जो होते हैं बेटा, ये हमारे सम चरण होते हैं। ठीक है भाई, ये बात आपने अच्छे से जानी थी। तो मेरे दोस्त, लेकिन जो छप्पे छंद है ये बेटा एक 4 से अधिक छंद वाला है। इसमें मेरे दोस्त 6 चरण होते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 6 चरणों में लिखा जाता है मेरे दोस्त। इसको प्यारे बच्चों हम लोग विषम मात्रिक छंद भी कहते हैं। 6 चरणों में विषम मात्रिक छंद भी इसको कहा जाता है, विषम मात्रिक छंद, ठीक है ना। विषम मात्रिक छंद। तो मेरे दोस्त इसमें क्या होता है, इसको बेटा हम आर ओ बोलते हैं, आर ओ। तो आर प्लस रोला और ओ प्लस उलाला, है ना। तो मेरे दोस्त 4 पंक्ति इसमें रोला की होती हैं और 2 पंक्ति इसमें उलाला की होती हैं। आर ओ से ये बनता है। ओके, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे साथी सी आंसर आप लाइक करेंगे, लॉक करेंगे, है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, छप्पे में होते हैं। छप्पे में क्या होते हैं अभी मैंने आपको बताया, पूरा इसको समझाया। अब तो इसका आंसर आप लोग दे ही दीजिए। छप्पे में क्या होता है? प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उलाला के होते हैं। प्रथम 2 चरण रोला के और अंतिम 4 चरण उलाला के होते हैं। प्रथम 4 चरण चौपाई के और अंतिम 2 चरण दोहा के, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इंग्लिश की टाइपिंग किस पर होगी बेटा? अपना कीपैड कीबोर्ड ले लीजिए, उस पर ही होगी। और कहां से होगी? अनूप गढ़वाल, घाटीवाल। ठीक है। तो मेरे दोस्त आंसर नंबर ए वाला जो होता है बेटा, ये बिल्कुल सबसे सटीक आंसर आपका होता है ना। ए वाला, कि जी प्रथम उसमें 4 चरण जो होते हैं वो रोला के होते हैं, है ना, छप्पे में। और 2 जो होते हैं सर वो उलाला के होते हैं। और 6 पंक्तियों में 6 चरणों में इसको लिखा जाता है। ठीक है। तो मेरे दोस्त ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो ए आंसर मेरे प्यारे बच्चों आपका लॉक होता है। वेरी गुड। ठीक है, वैसे आंसर आज आपको ही देना चाहिए, मुझे नहीं देना चाहिए। छंद कभी नहीं पूछा गया है सर। हाँ बेटा, सूरज कुमार पूछा तो नहीं गया है, लेकिन फिर भी आपकी
आपकी क्लास को देखते हुए मैंने फिर भी पढ़ा दिया, मन का बच्चों को फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। बेसिक सा क्वेश्चन आएगा, देखो इसी प्रकार से, ये मैंने बेसिक से क्वेश्चन आपको करा रहा हूं ताकि आपको जानकारी तो रहनी चाहिए, है ना। वैसे आपका मेरी तरफ से सिलेबस पूरा हो चुका है ना। ये जो मैं आपको ये काव्य वाला पार्ट पढ़ा रहा हूँ, ये बेटा फालतू में ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कभी पूछ लिया जाए, ये सोच करके बस। अमित कुमार, मेरी तरफ से कोई टॉपिक नहीं रहा है फिलहाल, अभी मैंने सारे टॉपिक आपको लगभग करा ही दिए हैं, है ना। यदि आपकी नज़र में कोई टॉपिक रह गया है और आपको लगता है कि उस टॉपिक से कुछ पूछा जाता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिए, मैं उसको बिल्कुल करा दूंगा। ओके। छप्पे किस प्रकार का छंद है? सम्मात्रिक छंद है, विषम मात्रिक है, अर्ध सम्मात्रिक है? तो आप जानते हैं मेरे दोस्त, अर्ध सम्मात्रिक छंद भी नहीं है, सम्मात्रिक भी नहीं है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक ही आंसर आपका होता है, ये विषम मात्रिक छंद है मेरे दोस्त। एक तो छप्पे और एक आपका कुंडलिया। कुंडलिया, ये दो छंद हमारे 6 चरणों में लिखे जाते हैं, है ना। और मैंने एक बात आपको कुंडलिया की बताई थी, जिस शब्द से इसकी शुरुआत होती है, जिस शब्द से, जिस शब्द से शुरू होता है, शुरू होता है, उसी पर, उसी पर इसका, इसका अंत होता है, अंत होता है, इसी पर इसका अंत होता है, ठीक है, ध्यान रखना। शुरू वाला जो शब्द शुरू में होगा वही शब्द लास्ट में होता है, कुंडलिया के बारे में ध्यान रखना बेटा। जिसमें आप चुनेंगे, जिसमें आपको हिंदी में अच्छी लगती है हिंदी में कर लीजिए, इंग्लिश में अच्छी लगे इंग्लिश में कर लीजिए। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी, इस पंक्ति में कौन सा छंद है, ये पूछा जाता है। अब तुम्हें ये जानकारी होनी चाहिए, जो मैंने मात्रा गिननी बताई थी उनका आपको ज्ञान होना अनिवार्य है, क्योंकि उन्हीं से आप इस छंद को डिसाइड कर पाएंगे। तो बेटा रा है तो गुरु मात्रा, लघु मात्रा, लघु मात्रा, गुरु मात्रा। देखो आधा वर्ण बीच में आ रहा है, गुरु मात्रा, लघु लघु, लघु लघु, गुरु गुरु। अब तुम पढ़ लीजिए, आपको पढ़ने से ही पता लग जाएगा इन मात्राओं के बारे में, क्योंकि दोहा में जो होती हैं 13 और 11 मात्रा होती हैं। सोरठा बेटा इसका विपरीत छंद होता है, 11 13 होती हैं। चौपाई में प्यारे बच्चों 16 16 मात्राएं होती हैं। रोला में प्यारे बच्चों 11 13 होती हैं। इसके अंत में लघु आता है, इसके अंत में गुरु आता है, मैंने आपको पहचान बताई थी, ठीक है ना। वेरी गुड बेटा, गद्यांश करा दूंगा, परेशान ना हो सागर। तो मेरे दोस्त 2 3 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 4 10 और 2 12 और 4 16, तो 16 मात्रा हैं जब पहले चरण में। तो आपको पता है बेटा 16 मात्रा पहले चरण में जिसके होती हैं, तो दूसरे में भी 16 हम गिन लेते हैं, वरना 16 12 तो 28 होती है, वो तो हरी गीति का छंद होता है। लेकिन ये सम्मात्रिक छंद है। देखो गुरु लघु लघु, लघु लघु लघु, लघु गुरु, लघु लघु, गुरु गुरु, पढ़कर देख लीजिए। 2 4 6 8 10 12 और 4 16, 16 16 मात्राएं किसमें होती हैं, वो हमारा चौपाई छंद होता है प्यारे साथी। आपका आंसर सी वाला लॉक हो जाएगा। वेरी गुड राहुल बेटा, कल भी मैंने बताया था फिजिकल के बारे में अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है ना। अभी किसी को जानकारी नहीं है, कोई भगवान जी नहीं आया यहाँ पर उतर कर अभी। जो मात्रिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं, उसे कहते हैं, ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। बताओ बेटा कौन किसे बोलते हैं? जो मात्रिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं, उसे कहते हैं। बोलो बच्चों, चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला। तो मेरे दोस्त मैंने आपको बताया था, एक चौपाई हमारा ऐसा छंद है जिसमें 16 16 मात्राएं होती हैं। जब आप बजरंगबली का वो गाते हैं ना बेटा, बजरंगबली का एक वो हनुमान चालीसा गाते हैं आप लोग, तो हनुमान चालीसा सॉरी सारी चौपाई होती है। हनुमान चालीसा, हनु हनुमान चालीसा आप पढ़ लेना, हनुमान चालीसा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता लग जाएगा, सारी पंक्तियों में 16 16 मात्राएं होंगी, ठीक है ना। तो मेरे दोस्त आंसर नंबर ए वाला राइट। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन।
आप लोग बताइए, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती हो, कौन सा छंद होता है? इसका आंसर आप लोग दीजिए। बेटा सीआईएसएफ वालों के कुछ टॉपिक अभी जैसे कि समास है ना, फायरमैन वाले बच्चों का टॉपिक जो कुछ रह रहे हैं वो मैं टॉपिक कराने के लिए तत्पर रहूंगा, आप परेशान ना हो। अभी ऐसा थोड़ी है कि जैसे कि हेड कांस्टेबल वाले बच्चे हैं उनका तो हो गया, लेकिन जो फायरमैन वाले बच्चे उनके अभी कुछ टॉपिक नहीं है, है ना। सूरज रोज पढ़ते हो, याद भी हो गया है, फिर तो बहुत अच्छी बात है यार। तो बेटा 11-13 मैंने बताया था, 11-13 आपको रोला में भी मिलती है, सोरठा में भी मिलती है, लेकिन सममात्रिक नहीं होता सोरठा, सोरठा अर्ध सममात्रिक होता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अलंकार आपका आंसर है ना। बेटा अलंकार तो मैं पढ़ाऊंगा यार, रोला आंसर है, अलंकार अलंकार तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, टेंशन ना लो, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे ए आंसर लॉक कर दीजिए। कहते हैं श्री रामचंद्र कृपालु भजन भजमन हरण भव है दारुणम। ठीक है, तो मेरे बच्चों इसमें कौन सी पंक्ति है जिसमें कौन सा छंद है? आंसर आपके सामने है, बोलो बेटा, बोलो बच्चों। दो, गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु, है ना, लघु गुरु लघु 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 लघु, गिनने से पता लग जाएगा आपको। 2 4 5, 2 7 8 9, 2 11 12 और 4 16। पहले वाले में तो 16 मात्रा है, दूसरे में गिन लीजिए लघु 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 गुरु लघु लघु लघु, गिन लीजिए भाई यहां से आगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 2 9 और 10 और 2 12। तो बेटा 16 और 12 के साथ, 16 और 12 और यति के साथ 28 मात्रा जिसमें होती हैं, वो तो हमारा एक छंद है बेटा। मैंने सममात्रिक में पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ाया था, याद है आपको? बताइए भाई शिवांग कुमार, बताओ सर। बीएसएफ वालों का क्लास अब करा या फाइन नहीं? बेटा करते तो रहिएगा, प्रैक्टिस हो रही है आपकी, कुछ मिलेगा ही तो सही, कुछ जाता थोड़ी है यार। पढ़ाई तो जितना कर लो उतना कम है, जितना रिवीजन हो जाए उतना कम है यार। शिवांग ये बात नहीं है बेटा, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा। दोपहर 12 बजे वाले प्रैक्टिस सेट में मुझे आप में से बहुत कम बच्चे नजर आते हैं यार, किसा क्यों करते हो? आपको आना चाहिए, कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ याद होगा यार, है ना। रिवीजन तो करना है ज्यादा से ज्यादा। तो मेरे दोस्त 16-12 मात्राओं के साथ जो यति होती है वो 28 मात्राएं होती हैं। तो देखिएगा बेटा 16-12 मात्राओं के साथ यति और वाला मात्रिक छंद है, जो मेरे बच्चों हरि गीति का छंद होता है हमारा, हरि गीति का छंद, हरि गीति का छंद है भाई, ठीक है ना। तो बच्चों ए वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेरी गुड, ए सही है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है मंगल करनी कलीमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है मेरे बच्चों? पढ़कर बता दो। तो मेरे दोस्त अनुस्वार वाला गुरु होता है, लघु लघु होता है, लघु होता है, लघु होता है, लघु हो गया, लघु 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 लघु, गिन दो भैया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना। 15 16 और 2 18, 18 और 1 19 और 2 21, 22 23 और 2 24, 25 और 2 एकदम 26, ठीक है। तो ये जो पंक्ति है भाई, ये हमारी पंक्ति जो बैठेगी, है ना। लेकिन इसमें इसने पूर्ण विराम कई जगह, अल्प विराम कई जगह लगा दिया, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 2 18 19 21 22 23 25 26, ये तो 28 बैठ रही है बेटा, 28 मात्राएं बैठ रही हैं, 28। तो 28 किस में आती हैं, बोलो बताइए। 28 मात्रा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 और 2 18 1 19 और 2 21
21 1 22 23 23 तो 25 25 और 3 28। तो बेटा 28 मात्रा बैठ रही हैं यति के साथ। तो आपका एक ही छंद होता है ना, वो होता है मेरे बच्चों हरि गीतिका। क्योंकि चौपाई में आपको पता है 16 मात्राएं मिलती हैं, रोला में बेटा 11 और 13 मिलती हैं, यति के साथ 24 होती हैं, है ना। मलानी छंद बेटा इसमें नहीं लेना, तो आंसर नंबर बी लगाइए और आगे बढ़ जाइए। अवधि का निजी छंद है, बोलो बच्चों। हाँ, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैंने क्लास में बात नहीं बताई थी आपको, इसलिए मैंने क्वेश्चन के माध्यम से बताना समझा इसको सही। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, अवधि का निजी छंद कौन सा है? वर्वे, कवित्व, रोला या छप्पे? ये आंसर आप लोग मुझे बताएंगे एक बार अच्छे से। बोलो बच्चों, बोलो प्यारे दोस्त। बोलो बेटा। तो मेरे बच्चों 12 और 7 बराबर यति के साथ 19 मात्राएं जो आती हैं, वो मेरे बच्चों एक ही मात्र छंद है हमारा, वो है बरवे, जो बेटा अवधी भाषा का निजी छंद होता है। अवधी भाषा का किसका होता है बच्चों? अवधी भाषा का। ठीक है भाई, याद रहेगी ये बात आपको अच्छे से। लॉक कर दीजिए ए वाला आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं? किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं? वो मेरे प्यारे बच्चों अब तो बता ही दीजिएगा, क्योंकि अब तो आपको मैंने ये सारी बातें समझा ही दी। अब तो आपको लड्डू लगना चाहिए ये छंद। ठीक है, बोलो। 7 7 नहीं सूरज, 7 7 किसमें कर दोगे बेटा? 7 7 तो एक भी मात्रा नहीं आई थी। 12 और 7 शायद मत लगाओ। जो पढ़ो ना एकदम जबरदस्त पढ़ो। जो ये सोच लीजिए जो मैंने आंसर याद कर लिया ना, उसे दुनिया में कोई ताकत गलत करने वाली नहीं हो सकती। ऐसा पढ़ो, अपने आप से जिद करना सीख जाओ, जिद्दी बनो। जब तक जिद्दी नहीं बनते ना हम लोग, तब तक हमें हर चीज बहुत आसान लगती है, हम उसमें कंफ्यूज होते हैं, है ना। एक अपने अंदर जिद पैदा करो कि जो मैंने पढ़ा है ना, उसे कोई दुनिया की ताकत गलत नहीं बना सकती। ऐसे पढ़ो बस। फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जन्म लेगा, एक हिम्मत आएगी, आंसर देने में आप मजबूत समझेंगे अपने आप को। ये सोच लीजिए, जो मेरी अपनी सोच थी जब मैं आपकी तरह विद्यार्थी था ना, तो मैं यही सोचता था कि मैं जो आंसर एक बार पढ़ूंगा उसे कोई दुनिया में गलत नहीं ठहरा सकता, क्योंकि मैं पढ़ूंगा ही सही और सही याद रखूंगा। फिर शायद शब्द ही भूल जाओ जिंदगी से। ठीक है, तो बेटा 12 और 7 के साथ जो होता है वो मैंने आपको पढ़ाया है 19 मात्रा, एक ही छंद पढ़ाया है बेटा, वो होता है बरवे। सोरठा में 11 और 13, दोहा इसका उल्टा 13 11, चौपाई बेटा 16 16। तो भाई अब बताओ, अब तो आपको ये एग्जाम्पल भी मैंने स्पष्ट कर दिया है ना। तो मेरे दोस्त बरवे छंद आपको ध्यान रखना है और सीधा अवधी भाषा का छंद है। ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। रहीमन चुप हैं बैठिए देखी दिनन के फेर, जब नी के दिन आही है बनत ने लगी है बेर। ठीक है, कि रहीमन चुप देखते देखते रहो, बैठे बैठे समझते रहो, सोचते रहो कि दिन दिन का फेर होता है ना। कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि सब कुछ अलग प्रकृति से दिखने लगेगा। हमेशा एक जैसे दिन कभी नहीं रहते, हमेशा व्यक्ति के दिन बदलते हैं, है ना। तो मेरे बच्चों याद रखो, हिम्मत रखो अपने अंदर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे बेटा अब मैं इसकी मात्रा गिनकर आपको बताऊंगा, इनमें से आप स्पष्ट करना। लघु 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 लघु, लघु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु, है ना। गुरु लघु, लघु लघु लघु, गुरु गुरु लघु। अब याद रख लो, 1 2 3 4 5 6 और 2 8 2 10 11 और 2 13, है ना बच्चों। 13 आपके सामने यहां आ गई। 2 3 4 5 6, 6 और 5 11। तो मेरे बच्चों 13 और 11 का यहां पर आंकड़ा आपको मिला है, जो सिर्फ एक ही उदाहरण होता है छंद का हमारा, जिसमें 13 11 मात्रा होती हैं। वो होता है बेटा 13 और 11 वाला। ये इसका विपरीत होता है 11 13 वाला। ये भी
बेटा सममात्रिक है 13 11, चौपाई में मेरे बच्चों 16 16, तो आंसर आपका ए वाला सटीक हो जाएगा। कर दोगे बेटा पार? बोलो भाई संजय चौधरी, चुप क्यों है बेटा? साईनाथ जादव सीख, रोला नहीं यार, 13 11 आ रहा है तो दुआ लगाओ भाई। शालिनी बेटा क्या कर रही हो, सोरठा क्यों लगा रही हो? गलत बात है। फिर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इतना आपको समझाने की कोशिश करी, इतना सब कुछ पढ़ाया, एक एक मात्रा गिननी बताई सिखाई, तो फिर तो मैंने बेकार में मेहनत करी, फिर क्या फायदा हुआ? नहीं ना? ध्रुव शर्मा, हाँ बेटा बिल्कुल सही आंसर है। जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, ठीक है? एक समय ऐसा आएगा कि पसंद तो बहुत चीजें होंगी मगर चाहिए कुछ भी नहीं। हाँ ये बिल्कुल होगा यार लाइफ में। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आपको पता है बेटा, हमारा जो दोहा छंद है वो ऐसे करके 4 चरण होते हैं, 4। एक या पूर्ण विराम, दोहरा पूर्ण विराम, यहाँ पर कॉमा लगा होता है। तो मेरे बच्चों पहला और तीसरा चरण विषम होते हैं 13 13, सम चरण होते हैं 2 और 4 11 11। तो मेरे बच्चों आपको इस प्रकार आपके चरण होते हैं। ये तो आपको मैंने पढ़ाया विषम चरण होते हैं, विषम चरण है ना, और ये होते हैं मेरे बच्चों सम चरण, सम चरण है ना। विषम चरण और सम चरण दोनों के अंतर आपको पता होना चाहिए, है ना मेरे भाई? तो मेरे प्यारे बच्चे, इसने कहा दोहा के प्रथम में, तो दोहा के प्रथम में तो भाई 13 है, प्रथम चरण में 13 है ना, है ना? याद रहेगा? वेरी गुड, लॉक कर दिया जाए। तो सी आंसर कंप्यूटर जी लॉक करिएगा और आगे बढ़ जाइए। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? अब सोरठा जो होता है वो दोहे का उल्टा होता है ना? अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार, मैंने इतना बताया तो आपको याद रखना पड़ेगा भाई। दोहा याद रख लो, है ना? दोहे में 13 11 होती हैं और सोरठा उसका विपरीत है, और सोरठे की जैसे ही बेटा रोला है, लेकिन दो अंतर मैंने बता दिए। सोरठा के अंत में लघु मात्रा होगी और दोहे के अंत में गुरु मात्रा होगी। तो यार इतना तो याद रख सकते हैं, हम विद्यार्थी हैं, विद्या पाने की चाहत हमारे अंदर है ना? तो मेरे दोस्त सोरठा बेटा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, गुड। शिल्पगत आधार पर, अब इसका आंसर मुझे आप लोग देना। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, इसका आंसर अब आप तो मुझे बता दो। चलो, तो इतना तो फर्ज बनता है भाई मेरा, इतना पूछने के बावजूद भी आपको इतना आंसर तो देना पड़ेगा ना, या नहीं देना पड़ेगा? बोलो बोलो बच्चों, बोलो भाई। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। तो मेरे बच्चों उल्टा छंद जो होता है वो आपका शोरठा होता है, जिसका आंसर बी वाला आपको लगाना। क्लियर है? वेरी गुड। चले, चलिए। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता? पहला शब्द यदि वो है तो वही शब्द अंतिम मिलेगा। मैंने आपको कल भी उसके बारे में बताया। शिल्पगत आधार का मतलब होता है एक जैसे, मतलब उसके आधार, शिल्पगत आधार मतलब बिल्कुल विपरीत, सेम उसका मतलब बिल्कुल उसके आधार पर उल्टा। शिल्पगत मतलब नियम के अनुसार बिल्कुल विपरीत छंद, जैसे उसमें 13 11 है तो उसको वो 11 आगे और 13 पीछे, इस तरह से बिल्कुल शिल्पगत आधार पर बिल्कुल विपरीत छंद बता दो। बेटा यदि भगत की परीक्षा नहीं लेगा ना भगवान, तो फिर उसे पता कैसे पड़ेगा कि ये सच्चा है या झूठा, है ना? तो इसलिए भगवान परीक्षा तो लेते हैं यार, हर चीज की ली जाती है। तो मेरे बच्चों ऐसा एक छंद होता है कुंडलिया,
जो मेरे भाई विषम मात्रिक छंद होता है, विषम मात्रिक छंद होता है आपका, विषम मात्रिक छंद, जिसको बेटा मैंने आपको डी आर लिखवाया था, डी आर, डी से डॉक्टर, डी आर डॉक्टर के लिए बोला जाता है ना, तो कुंडलिया नाम डॉक्टर का रख दो। तो डी से बेटा दोहा, और आर से प्यारे बच्चों रोला, रोला की 4 पंक्ति, दोहा की 2 पंक्ति, है ना। और 6 चरण इसमें लिख होते हैं, 6 चरणों में लिखा जाता है, 6 चरणों में लिखा जाता है बेटा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं, 14-12 पर यति होती है? बोलो बच्चों, किस छंद में 14-12 मात्राएं होती हैं, और सॉरी 26 मात्राएं होती हैं, और 14-12 पर यति होती है? यति का मतलब जानते हैं, विराम, कभी कुछ समझो, यति का मतलब विराम होता है बेटा, विराम, जैसे आप ऐसे लगाते हैं फुल स्टॉप। ठीक है, वेरी गुड, ध्यान रहेगा। चलो बोलो भाई, वीर, सोरठा, गीतिका या छप्पे? बताइए बच्चे, सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे एक बार, राइट आंसर आना चाहिए भाई। बोलो बेटा, वीर, शोरटा, गीतिका, छप्पे, कौन सा? अरे बड़ा बेसिक सा बताया था यार, आपको याद होना चाहिए, है ना भाई। वीर तो छंद मैंने आपको पढ़ाया नहीं है कोई, कौन सा पढ़ाया था बेटा? शोरठा पढ़ाया, हरिगीतिका पढ़ाया, ठीक है। तो मेरे बच्चों, मैंने आपको गीति का छंद पढ़ाया था, जो मेरे प्यारे बच्चे 14 और 12 मात्राओं की यति के साथ 26 मात्राएं कुल होती हैं। पढ़ाया था या नहीं? पढ़ाया था, तो याद रखेंगे। देखो एक बच्चा लगा रहा है सर जी वीर, अरे यार गलत लगा रहे हो ना। नितिन वर्मा, मैंने वीर पढ़ाया आपको? साईनाथ यादव पढ़ाया बेटा मैंने वीर? नहीं पढ़ाया ना, तो आप क्यों लगा रहे हैं उसे? और क्वेश्चन आया हुआ है पेपर का, मैंने अपनी पास से क्वेश्चन ही सेट किया, कभी मैंने आंसर उलट पलट के रखे हो। ठीक है, गीति का छंद। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? मात्रिक छंद कौन सा नहीं है, वो बताइए बेटा। निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? मंद्राक्रांता बेटा, मंदाक्रांता, हरिगीतिका, रोला या फिर दोहा? बोलो विनीत कुमार, बोलो भाई बोलो, मनीषा शेखावत, बोलो बच्चे, आंसर आया है ए, मंदाक्रांता। तो मुझे ये भी बताइए, मंदाक्रांता कैसा छंद है? वार्णिक छंद है ना? कितने वर्ण होते हैं इसमें? मैंने ये भी लिखवाया था, कल आपको पढ़ाया था, बताइए चलो। मंदाक्रांता में कितने वर्ण मैंने आपको पढ़ाए थे? किस एग्जाम का है ये क्वेश्चन है सर? बेटा ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में आए हैं यार, जहां भी हिंदी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मिलता है वहां पर ये समास सॉरी छंद से वहां ये क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। अब तुम कहते कि लिखवा दो उस जगह, तो मैं लिखवा भी देता यार। बोलो बच्चों, तो मेरे दोस्त ये हमारा वार्णिक छंद का उदाहरण है ना। किसका मेरे प्यारे बच्चों? वार्णिक। और इसमें जो वर्ण है, वर्णों की संख्या होती है, वर्णों की संख्या जो होती है बच्चों, वो होती है 17। 17 वर्ण गिन लेना, जिस भी पंक्ति में वार्णिक छंद में 17 वर्ण आपको मिल जाए, तो मेरे बच्चों आप लगा देना कि ये हमारा मंदाक्रांता छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती हैं, एक बार सभी प्यारे दोस्त बताइए। हाँ विनीत, बिल्कुल आते हैं यूपी पुलिस में तो यार।
तो मात्रा बेटा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। लघु जो एक मात्रा होती है बेटा, और दूसरी होती है गुरु जिसकी 2 मात्रा होती है। ठीक है, आंसर नंबर बी होता है आपका राइट। 18 का सी नहीं बेटा, बी। सी में 4 प्रकार की मात्रा कौन सी होती है भाई मनीषा? 4 प्रकार की मात्रा आपने पढ़ी है? नहीं होंगी ना। 3 प्रकार की भी नहीं होती, 2 प्रकार की होती है। ठीक है, 2 प्रकार की तो मात्रा गिनते हो, लघु और गुरु जिसकी 2 और 1। सीधी सी बात है, वर्ण कितने हमारे जो स्वर हैं वो 11 हैं, वो 2 भागों में बटे हुए हैं ना, लघु और गुरु में, उनसे ही तो मात्रा की आवाज होती है यार। ठीक है सूर्या बेटा, आपको किसी ने ब्लॉक नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे, छंद से संबंधित गणों की संख्या क्या है? जिसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ये माता राजभान शलगा, राजभान शलगा। ठीक है ना, ये माता राजभान शलगा मैंने आपको पढ़ाया था। जिस बच्चे ने याद रखा होगा तो बेटा, एक तो मैंने ये माता से आपको यगण बनाया था, एक बेटा मा ता रा से एक गण बनाया था, एक मेरे बच्चों ता रा जा से एक गण बनाया था, एक बेटा रा जा भा से एक गण बनाया था, है ना। और मेरे बच्चों एक आपको मैंने जा भान से गण बनाया था, एक बेटा भानस से बनाया था, है ना। और एक दोस्तों न से न सातवां जो बनाया था, न सा ल से एक बनाया था, और 8वां बच्चों शलगा से एक बनाया था। ठीक है ना, मैंने इनसे आपको गण गिनने सिखाए थे, जिससे बेटा ये से मैंने आपके सामने बनाया था यगण, मैं से बनाया था मगण, ते से बनाया था तगण, रे से बनाया था रगण, जे से बनाया था जगण, भय से बनाया था भगण, और ने से बनाया था मेरे बच्चों नगण, और बेटा आपका से बनाया था शगण। ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर है ना बेटा? क्लियर है भाई? तो बताए थे बेटा मैंने 8 गण गिनने आपको, है ना। और मात्रा भी आपको बताई थी भाई, ये माता है तो लघु गुरु गुरु, गुरु गुरु गुरु, गुरु गुरु लघु, गुरु लघु गुरु, लघु गुरु लघु, बेटा गुरु लघु लघु, है ना, लघु लघु लघु, लघु लघु गुरु। बस ये मात्रा भी गिननी बताई थी यार, जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त आंसर आपका जो होगा सी वाला लॉक होगा, 8 गण। ठीक है ना हर्षित? ओके भाई, ठीक है। छंद शास्त्र के प्रेरणता आचार्य माने जाते हैं कौन? बताइए दोस्त, कौन माने जाते हैं? एक बार सब लोग आंसर करिए। छंद शास्त्र के प्रेरणता आचार्य माने जाते हैं, तो जिसको बेटा हम उनके नाम से भी जानते हैं छंद को, तो बताइए प्यारे बच्चों किसे मानते हैं? पतंजलि को, पिंगल को, पाणिनि को, मनु को? बोलो भाई। हर्षित बेटा एक बार आपने जो बात बोल दी तो 4 बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपकी बात मैंने सुन ली, तो फिर टेंशन फ्री हो जाओ, क्यों बार बार एक कमेंट को कर रहे हो? आचार्य पिंगल, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, आचार्य पिंगल को बेटा छंद शास्त्र का जनक माना जाता है, आचार्य पिंगल, इसलिए इसको पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, पिंगल शास्त्र भी बोला जाता है। ठीक है, बी आंसर बच्चों राइट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्णिक छंदों में किसका विचार होता है? वार्णिक छंदों में किसका विचार होता है बताइए? वर्णों का, मात्रा और वर्ण का, मात्रा का, या वर्ण की गुरुता का? तो आपको पता है किसका विचार किया जाता है, किसके आधार पर वार्णिक छंद घोषित होते हैं? तो मेरे दोस्त वो आंसर होता है आपका वर्ण का। वर्णों के आधार पर तो डिसाइड करते हैं हम लोग इसे,
कितने वर्ण आ रहे हैं, कौन सा छंद होगा, है ना। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, अच्छे से ध्यान रखना भाई। ठीक है, चलो भाई प्यारे साथी, आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है और एक बार इसको भी आप अच्छे से आंसर देकर मुझे बताइएगा कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। और बेटा ये क्वेश्चन सभी पेपर में आए हुए हैं, परीक्षाओं में आए हुए हैं, ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन नहीं है, हर क्वेश्चन आया है ना। बताओ, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, उपनिषद में? बोलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा सबसे सर्वप्रथम पहला वेद है, सबसे पहला वेद, जिसे बच्चों ऋग्वेद कहा जाता है, वो हमारा आंसर ए वाला बिल्कुल है। ठीक है ना। ओके दोस्तों, वेरी गुड, ध्यान रखेंगे आप लोग अच्छे से। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये गण गिनने सिखाए, मात्रा गिननी सिखाई, सारा सब कुछ जो भी मेरे को, मैं जिस हद तक आपको बता सकता था उस हद तक मैंने आपको छंद बताया। तो छंद आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, फिर आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली। ओके मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ, ऋग्वेद में बिल्कुल भाई, तो नंदिता तिवारी, मोहित तोमर, ध्रुव शर्मा, विनीत, चिंकू कुशवाहा, साईनाथ जाधव। ठीक है, मिलते हैं बेटा कल एक नई क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू प्यारे बच्चों, जय हिंद।